हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट। बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को हाई स्कूल यानी कि सेकेंडरी की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। नहीं, सेकेंडरी की केमिस्ट्री में बच्चों आप लोग सेकेंड मॉड्यूल पढ़ रहे थे। सेकेंड मॉड्यूल में ही आपका केमिस्ट्री है। मॉड्यूल का नाम क्या था बच्चों? मैटर इन आर सराउंडिंग, है ना, मैटर इन आर सराउंडिंग। इस मॉड्यूल में बच्चों आप लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फोर्थ चैप्टर। इसके पहले आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, थर्ड चैप्टर पढ़ लिया, अब आप फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं। फोर्थ चैप्टर कौन सा बच्चों? आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो यहाँ केमिकल रिएक्शन वाली चीज़ भी लगाया हूँ। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन होती है, धुआं उठता रहता है। चलो तुम लोग भी धुआं उड़ा देना, पढ़ लिख डालो, धुआं उड़ा देना। चलो क्या आज क्या पढ़ना है बच्चों? फिफ्थ लेक्चर है आपका, फिफ्थ लेक्चर है। तो इसके पहले बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। आपने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन के टाइप क्या होते हैं। फिर आपने पढ़ा था बच्चों केमिकल इक्वेशन जो होती है, इस केमिकल इक्वेशन के टाइप्स क्या होते हैं, इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, है ना, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। और लास्ट लेक्चर में आप क्या पढ़ रहे थे? केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? टाइप्स पढ़ रहे थे। टाइप्स में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? टाइप्स में आप लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, और आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों आप लोगों ने तीन टाइप्स पढ़े थे, है ना, तीन टाइप पढ़े थे। कौन कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तीन टाइप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज आपको क्या पढ़ना है? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और रेडॉक्स क्या होता है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इतना टॉपिक आपको आज पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते। देखो आज का जो हमारा लेक्चर पहला जो हेडिंग है वो क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो पहले आपने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट में आपने कहा था कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह से हटा करके उसकी जगह बैठ जाए। हमने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट कैसा होता होगा। तो भैया डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी दो बार, अगर दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको आप क्या कहोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर डेफिनेशन कहा जाए तो आप ऐसे कहोगे द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर टू एक्सचेंज दियर आयंस, है ना। अपने आयंस एक्सचेंज करने के लिए क्या करें? रिएक्ट करें। तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हैं बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो। यानी कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो देखो इस तरह से एग्जांपल कहा जा सकता है आपका सिंटैक्स आपका इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर दो कंपाउंड हैं, एक का नाम AB है और दूसरे का नाम क्या है बच्चों? CD है ना। पहले कंपाउंड का नाम AB, दूसरे का नाम CD है। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो A टूट गया, मतलब AB टूट गया। किस में टूटा बच्चों? A और B में। CD टूट गया किस में बच्चों? C और D में। तो C और B एक साथ चले गए, D और A एक साथ चले गए, तो दोनों ने क्या किया? एक्सचेंज कर लिया। तो A के बगल में आपने D रख दिया और C के बगल में आपने B रख दिया, है ना। तो जो AB और CD था वो AD और CB हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आपस में इन लोगों ने आयंस को क्या किया? एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज कर लिया। तो इस टाइप की जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, इसको आप क्या कहते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो। एग्जांपल देखो, मैंने कहा सिल्वर नाइट्रेट लिया आपने, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन में आपने NaCl का एक्वस सोल्यूशन डाल दिया। जनरल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन को आपने जब आपस में रिएक्ट कराया तो बना क्या? AgCl, है ना। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट के लिए बच्चों डाउनवर्ड एरो बनाते हैं, यहाँ गलती से अपवर्ड बन गया है ना, डाउनवर्ड एरो बनाते हैं। AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, नीचे जमीन बैठ जाता है ना। जमीन का मतलब जैसे मान लिया आपने इस वेसल में रिएक्शन कराई, इसमें आपने पहले क्या किया? इसमें आपने पहले सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, ठीक। फिर आपने इसमें AgNO3 भी डाल दिया। सिल्वर नाइट्रेट और AgNO3 जैसे ही आपने इसमें डाला तो आपने कहा सर वेसल जो था, वेसल ऐसा आपका था, इस वेसल में
नीचे की साइड में वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बैठ गया ऐसे, है ना, वाइट प्रेसिपिटेट बैठ गया और ऊपर पूरे सोल्यूशन में NaNO3 एक्वस सोल्यूशन बनाकर बैठा हुआ है ना। तो नीचे जो आपका बन के बैठा हुआ है, ये इसको आप कहते हो बच्चों प्रेसिपिटेट, है ना। जिस वेसल में आपने रिएक्शन कराया, उस वेसल की जो आपकी तली होती ना, बॉटम, वेसल की जो बॉटम होती है, उस वेसल की बॉटम में कुछ प्रेसिपिटेट, सॉलिड प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है ना, जिसको जैसे कहते हैं दही का थक्का बन जाना, है ना, दही जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही व्हाइट कलर का नीचे बैठ जाता है, इसी को कहते हैं बच्चों आप प्रेसिपिटेट। बात समझ में आई? उसी को कहते हैं आप प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जो होता है ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, इस कारण से नीचे बैठ जाता है, और बाकी जो सॉल्युबल होता है वो ऊपर आपका ऐसे पूरे वेसल में ऐसे तैरता रहता है। बात समझ में आई? तो ये रिएक्शन समझ में आई बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैंने कहा यहाँ AgNO3 था और NaCl था, तो Ag चला गया Cl के साथ में, NO3 चला गया Na के साथ में, तो AgCl बन गया और NaNO3 बन गया। बात समझ में आई? तो ये हो गई आपके बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखो, अब बात आती है रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि रेडॉक्स शब्द का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये दोनों रिएक्शन ज़्यादा साथ ही में होती, तो हम इसीलिए इन दोनों को मिला के बोल देते हैं रेडॉक्स प्लस ऑक्सीडेशन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। देखो सबसे पहले डेफिनेशन मैंने लिखी, ऑक्सीडेशन क्या होता है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया? ऑक्सीडेशन का सीधा सीधा मतलब ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए, जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन है, ठीक, ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे क्या है बच्चों? अपोजिट होते हैं। तो जब ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीडेशन कहा जा रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना, क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन। फिर बात आती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहते हैं हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अगर हाइड्रोजन किसी चीज से निकाल दोगे तो आप कह दोगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और हाइड्रोजन किसी में ऐड कर दोगे तो आप कह दोगे क्या बच्चों? कि उसका रिडक्शन हुआ। आपने कहा सर समझ में आया, कुछ आया, इसको और एक्सप्लेन कीजिए। मैंने कहा ठीक है, चलो एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहां पर मान लो कोई ए नाम का आदमी था, ठीक, कोई ए नाम का एलिमेंट था, उसके बगल में ऑक्सीजन देखो घूम रहा था, घूमते घूमते आया, इस पे आके ऐड हो गया, बना क्या लिया? AO, है ना। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहा जाता है बच्चों? ऑक्सीजन का ऐड होना कहा जाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। फिर मैंने कहा कि AO नाम का जो प्राणी था, इससे मैंने ऑक्सीजन चोरी कर लिया, है ना, ऑक्सीजन मैंने इससे चोरी कर लिया। जब मैंने ऑक्सीजन चोरी कर लिया तो बचा क्या? अकेले A, ऑक्सीजन भाग गया, अकेले A। तो क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो मैंने कहा अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आपने क्या कह दिया बच्चों? रिडक्शन। बात समझ में आई? रिडक्शन। फिर देखो ये तो हो गया ऑक्सीजन के टर्म्स में। फिर अगली डेफिनेशन जो आप दे सकते हो आप कहते हैं हाइड्रोजन के टर्म्स में। मैंने कहा ए नाम का प्राणी था, इस प्राणी में मतलब इस एलिमेंट में, प्राणी की मत समझ लेना, इसमें हाइड्रोजन नाम का भाई आया और बगल में आके बैठ गया। तो मैंने कहा बना क्या? AH। तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहा जाता है बच्चों? रिडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। फिर मुझसे कहा गया कि देखो ऐसा है, AH नाम का प्राणी पहले से बना हुआ था और किसी ने जाकर के हाइड्रोजन को मार के भगा दिया। हाइड्रोजन जैसे भाग गया, हाइड्रोजन बच्चों जैसे ही भागा तो मैंने कहा बना क्या? मैंने कहा बन गया A अकेले, है ना। हाइड्रोजन चला गया, A बचा। तो भैया
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या कह दिया आपने, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई, बात समझ में आई। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए और या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ये दोनों प्रोसेस आपकी क्या कही जाती हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ध्यान रखना, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऐड और रिमूव होना अलग अपोजिट होता है ना, बिल्कुल वैसे ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और इन दोनों का जस्ट अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन। तो जब यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या कहा जाएगा बच्चों, रिडक्शन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहा जाएगा बच्चों, रिडक्शन। बात समझ में आई। तो चाहे ऑक्सीजन रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो, इन दोनों प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रिडक्शन कहते हो। बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आ रही। चलो इजी है, ज्यादा टफ नहीं, बहुत इजी है। तो इन दोनों डेफिनेशन को आप लोग अच्छे से समझिए। मैंने कहा बच्चों, ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकाल लेना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन, इन दोनों का जस्ट अपोजिट मैंने रिडक्शन में लिखा। मैंने कहा द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ देखो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। बात समझ में आ रही, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन के टर्म्स में देखा, मैंने कहा यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, फिर मैंने कहा यहाँ पे द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना क्या कहा जा रहा है बच्चों, रिडक्शन कहा जा रहा है। देखो बड़ी डिटेल में आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा है ना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, विद एग्जाम्पल आप उसको एक्सप्लेन करो, और या फिर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। अच्छा यहाँ रिड्यूस्ड सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह लिखा हुआ है, इसको जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। आपने कहा बच्चों, आपने कहा कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने कहा ऑक्सीजन ला करके कोई देगा तब तो होगा, है ना, या फिर ऑक्सीजन खुद आ जाए तब होगा ऑक्सीडेशन। तो बात वही आती है कि ऑक्सीजन ला कर कौन देगा, है ना, यानी ऑक्सीडेशन करेगा कौन। तो आप जैसे घर में कहते हो जो LIC की पॉलिसी ला करके आपको देता है उसको आप क्या कहते हो, LIC एजेंट कहते हो, है ना। एजेंट किसको कहते हो, जो आपको कोई पॉलिसी ला कर दे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन ला करके देगा उसको क्या कह दोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने कहा which gives oxygen, उसको क्या कह दोगे बच्चों आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये आप हैं, ठीक, आपके बगल में एक भिखारी बैठा हुआ है जिसके हाथ में एक कटोरा था, ठीक, ये कटोरा था। आपके पास 10 रुपए थे, कितने, 10, यानी आप अमीर थे। इसके पास था 0 रुपया, इसने आपसे भीख मांगी, आपने उठाया और 2 रुपए अपनी पॉकेट से निकाल के इसकी पॉकेट में डाल दिया। क्या कहा बच्चों मैंने, 2 रुपए निकाल कर अपनी पॉकेट से निकाल के इसको दे दिया। आप कहीं से चोरी करके थोड़े लेके आओगे, आपके पास जो होगा वही ना दोगे आप, है ना। तो जो आपके पास था वही आपने इसको दे दिया। तो अब आपके पास कितने रुपए बचे, आपने कहा 10 - 2 8, है ना। और इसके पास जब 0 था तो इसके पास कितना हो गया, 0 + 2 = 2। बात समझ में आई। 10 यहाँ इसको अपॉन में मत समझ लेना, ठीक। तो आपके पास क्या हो रहा है, पैसे की कमी हो रही है। आपके पास जितना मनी था, जितना पैसा था वो घट गया, आपके पास जो पैसा था भैया वो घट गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसके पास जो पैसा था वो बढ़ गया। तो अगर मैं इस तरह से कहूं कि आप एक एजेंट थे, क्या है, एजेंट। कौन से एजेंट, ऑक्सीजन के। आप ऑक्सीजन के बच्चों एजेंट हैं, आप ऑक्सीजन के एजेंट हैं। जब आप ऑक्सीजन के एजेंट हैं, आपके पास ऑक्सीजन था, आपने ले जाकर के दूसरे को दे दिया, आपने ले जाकर के दूसरे को दे दिया, तो आपके पास से क्या हुआ बच्चों, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। क्या
लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो चाहे लॉस ऑफ ऑक्सीजन कह दो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कह दो, है ना। तो आपके पास से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ये देखो 2 रुपए जो आपका रिमूव हुआ, इसको कह दो ऑक्सीजन था, तो 2 ऑक्सीजन रिमूव हुआ, 2 ऑक्सीजन रिमूव हुआ, और जिसके पास गया उसके पास क्या हो बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया क्या, बात समझ में आ रही। इधर देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप क्या कहते थे बच्चों, रिडक्शन कहते थे, इसको क्या कहते थे आप, रिडक्शन कहते थे। और जिसके पास ऑक्सीजन गया है उसको आप क्या कहते थे, उसका क्या हो जाएगा बच्चों, उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, है ना, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हुआ क्या है, रिडक्शन हुआ है। जो ऑक्सीजन दे रहा उसी के साथ क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया। तो आपने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसका रिडक्शन हुआ हो। बात समझ में आई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसका रिडक्शन हुआ हो। तो यहाँ एक नई डेफिनेशन बनेगी, है ना, यहाँ एक नई डेफिनेशन यहाँ हैश टैग के साथ में बना देता हूँ, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप ये कहोगे द सब्सटेंस, याद रखना बच्चों इसको, द सब्सटेंस which is reduced in any chemical reaction is called, जो रिड्यूस हुआ है उसको क्या कहते हो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान सुनो, मैंने ये तो कह दिया जो रिड्यूस हुआ उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हो, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा क्या। मैंने कहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन और जस्ट अपोजिट होते हैं, तो एजेंट भी जस्ट अपोजिट होंगे, एजेंट भी जस्ट अपोजिट होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो आप कहेंगे द सब्सटेंस विच इज, यहाँ देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो रहा था, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा बच्चों, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आई, जस्ट अपोजिट है। और क्यों रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी समझ में आया। ये देखो इस डायग्राम से सीख लेना कि भिखारी को अगर पैसे दे दोगे तो उसका मतलब होता है तुम गरीब हो रहे हो। किसी भिखारी को पैसे देने का मतलब क्या होता है, उसको आप अमीर कर रहे हैं, आप गरीब हो रहे हैं। तो जो गरीब हो रहा है वही दानी है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसने अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया है, जिसने अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया है, और जिसने अपना ऑक्सीजन लॉस किया है उसके साथ रिडक्शन होता है बच्चों, उसको कहते हैं रिडक्शन होना। बात समझ में आई। ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, रिड्यूसिंग एजेंट क्या, क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको। चलो तो एक काम करते हैं कि एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि आखिर ये जो हो रहा है उसको आप और किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक रिएक्शन मैंने दे दी, मैंने कहा व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन गैस इट प्रोड्यूस कॉपर मेटल एंड वाटर। ठीक, तो मैंने कहा कॉपर ऑक्साइड की प्लेट थी, उसमें आपने गर्म गर्म हाइड्रोजन गैस पास करा दी। तो जैसे आपने कॉपर ऑक्साइड की प्लेट में गर्म गर्म ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस पास कराई, तो हुआ क्या, कॉपर और H2O बना। तो मैंने कहा देखो कॉपर से क्या बना, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर, है ना। कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर। तो मैंने कहा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनते वक्त ऑक्सीजन गायब हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन गायब हो गया, तो बना क्या, आपने कहा सर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, उसको आप क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन कहते हैं। और अगर मैं ये कह दूं हाइड्रोजन यहाँ अकेले था
और फाइनली हाइड्रोजन के साथ हुआ क्या, उसको ऑक्सीजन मिल गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहा जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का ऐड होना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या कहा जाएगा बच्चों, क्या कहा जाएगा, तो आपने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये रिएक्शन देखने के बाद आपने कहा कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर मेटल, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया किसमें, कॉपर मेटल में। फिर मैंने कहा जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, वाटर में, किसमें, वाटर में। तो अब यहाँ आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है टोटल बच्चों, आपसे क्या पूछ सकता है, 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्या पूछेगा, ध्यान देखो, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फिर आपसे पूछेगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो यहाँ देखो आपने यहाँ जो ये रिएक्शन की उससे आपने सीधा सीधा समझ लिया ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन है। देखो हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का हुआ है। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होता है, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का नहीं होता है। रिएक्टेंट का जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने के बाद ये सारी चीज़ मिलती है। तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, आपने कहा सर H2 का, आपने कहा H2 का। फिर आपसे कहा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो मैंने कहा यहाँ ढूंढो ऑक्सीजन लाके कौन दिया, आपने कहा सर कॉपर के पास ऑक्सीजन था वही लाके दिया है, कॉपर के पास ऑक्सीजन था वही लाके दिया है। तो इसका मतलब यही है, यही है वो प्राणी जो क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो आपने कहा CuO। तो एक तो इस तरह से कह सकते हो या फिर आप इस तरह से कह सकते हो, डेफिनेशन से आपने कहा था जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडक्शन किसका हुआ है, आपने कहा सर कॉपर ऑक्साइड का, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आई। फिर देखो आगे लिखा हुआ है रिड्यूस्ड सब्सटेंस, क्या कहा है बच्चों, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। देखो किसका रिडक्शन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, आपने कहा कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन चोरी हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन, तो CuO। फिर आपसे कहा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो मैंने कहा जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ बच्चों, हाइड्रोजन का, तो आपने कहा H2। बात समझ में आई। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये सारे क्वेश्चन 2 मिनट में लग जाएंगे। बड़े ज्यादा मार्क्स के आते हैं, क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, क्वेश्चन इजी होता है। बात समझ में आई। चलो अब बात आती है, देखो आपने कहा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो आपने पढ़ लिया, इतना आपने खूब पढ़ लिया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि डेली लाइफ में आपने इसको देखा है क्या, डेली लाइफ में आपने इसको देखा क्या, तो आपने कहा सर हमने तो नहीं देखा। मैंने कहा आपने वो खूब देखा। जैसे मैंने कह दिया इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, आपने कहा कोरोजन, आपने कहा सर हमने कोरोजन देखा नहीं, हम जानते नहीं कोरोजन क्या होता है। देखो कोरोजन क्या होता है, मैंने कहा रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी कोरोजन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन होता है। आपने कहा हाँ सर देखा। देखो रस्टिंग ऐसे ही होती है, ये देखो जैसे लंबी सी चेन थी, है ना, लोहे की, आयरन की, और कुछ समय तक इसको आपने बाहर छोड़ दिया तो उसमें जंग लग जाती है, जिसको आप कहते हैं जंग लग जाना, उसे कहते हैं रस्टिंग, है ना, जंग लग जाना यानी कि रस्टिंग। देखो कैसे होता है रस्टिंग, मैंने कहा कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ग्रेजुअली ईटन अप बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड वाटर, ठीक, या फिर किसी अदर केमिकल के थ्रू, जिसमें एसिड्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी प्रोसेस से अगर मेटल खराब हो रहा है, मेटल खराब हो रहा है, जिस प्रोसेस में क्या यूज होना चाहिए, देखो एयर, मॉइस्चर और कोई केमिकल, अगर ये सारी चीजें यूज हो रही हैं और मेटल खराब हो जा रहा है तो उसको आप क्या कहते हो बच्चों, कोरोजन, प्रोसेस को कहते हो कोरोजन। और जिस मेटल का कोरोजन हुआ होता है ना, जिस मेटल का क्या हुआ होता है बच्चों, कोरोजन हुआ होता है, उस मेटल को आप क्या कहते हो, कोरोड कहते हो। यहां देखो जैसे ये आयरन, इसका क्या हुआ है, कोरोजन हुआ है, इसी आयरन का कोरोजन हुआ है, तो आप इस मेटल को क्या कहोगे बच्चों, कोरोड कहोगे। जिसका कोरोजन हो गया उसको आप क्या कहोगे, कोरोड कहोगे। बात समझ में आई। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके बारे में और ज़्यादा फर्दर स्टडी आपकी नेक्स्ट चैप्टर्स में है, इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों। देखो यहाँ अगली चीज़ आ जाती है रैंसिडिटी, कोरोजन के बारे में भी और पढ़ेंगे। इतना ही नहीं है कोरोजन ये आपका जो इस चैप्टर में है वो इतना सा दिया हुआ है। फिर मेटल नॉन मेटल में इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे,
इसको फिर से पढ़ेंगे। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार यूज़ होनी है, तो जितनी बार यूज़ होनी होंगी बच्चों मैं उतनी बार पढ़ाऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, जितनी बार जितना जिस चैप्टर में उतनी बार उसको पढ़ना है। मैं किसी चीज़ को दोबारा वाले में छोड़ूंगा नहीं। डेफिनेशन यहाँ भी बताएं और डेफिनेशन वहाँ फिर से बताऊँगा, पूरा फिर से बताया जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बात आती है रेंसिडिटी, बात आती है बच्चों रेंसिडिटी। मैंने कहा देखो जैसे यहाँ पर हो रहा था मेटल के साथ में, यहाँ किसके साथ हो रहा था, मेटल के साथ में, मेटल के साथ हो रहा था तो आप कोरोजन कह रहे थे। और अगर बच्चों किसके साथ हो जाए, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, या यूँ कह दूँ कि खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे आप कहते हो सर खाना बनाया गया था लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या बदबू मारने लगा, खराब हो गया। अगर आप खाने की कोशिश करते बड़ा खराब सा टेस्ट आता है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो कैसे लिखोगे, आप कहोगे द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, है ना, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, बड़ी खराब से बदबू आती है ना, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो बच्चों, रेंसिडिटी कहते हो। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, रेंसिडिटी कहते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए रेंसिडिटी से बचने के तरीके क्या क्या है ना, तो आप ये कहोगे सर खराब अगर कोई चीज़ हो जाती है तो खराबी से बचने के भी तरीके होने चाहिए, है ना, खराबी से बचने के भी तरीके होने चाहिए। तो आपने कहा सर खराबी से बचने के क्या क्या तरीके, मैंने कहा सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, है ना, ऐसी चीज़ ऐड कर दो जो ऑक्सीडेशन को रोक दे, ऑक्सीडेशन को रोक दे। तो मैंने कहा द कंपाउंड्स विच डिक्रीज रेट ऑफ ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, जो ऑक्सीजन को ना होने दे वो जो ऑक्सीडेशन को ना होने दे वो ऑक्सीजन के क्या है बच्चों, एंटी है, दुश्मन है। तो आपने कहा एंटीऑक्सीडेंट, बात समझ में आई, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन की रेट को, ऑक्सीडेशन की रेट को घटा दे। जैसे BHA आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है, BHT आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है। आपने कहा सर फुल फॉर्म बता दीजिए, मैंने कहा देखो BHA का मतलब होता है ब्यूटिलेटेड बी हाइड्रोक्सी एच एनिसोल, ठीक, ए ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, किसका फुल फॉर्म हो गया बच्चों, BHA का। फिर आपने कहा सर BHT क्या है, मैंने कहा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, तो BHT हो गया। इन दोनों चीज़ों को अगर आपने ऐड कर दिया तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन घट जाती है। मैंने ये नहीं कहा बच्चों खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होती, घट जाती। तो आपने कहा घट जाती, इसका मतलब और भी कम कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ और भी कम कर सकते हैं ऑक्सीडेशन को। आपने कहा कैसे, मैंने कहा सबसे पहला काम करो पैकिंग अच्छी कर दो, है ना, पैकिंग अच्छी कर दो, एकदम पैक कर दो। अगर ऑक्सीजन गया ही नहीं अंदर, आपने कहा सर जो पैकेट आती है उसके अंदर पहले से गैस भरी रहती है, लेकिन आप बाहर से कोई गैस डालना चाहो तो बाहर से नहीं डाल सकते, कब तक, जब तक आप पैकेट फाड़ोगे नहीं। तो आपने कहा जो आपका फूड एंड ऑयल कंटेनिंग फूड होता है ना, जो भी फूड होता है जो फैट और ऑयल कंटेन करता है, उसको आप करते क्या बच्चों, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हो, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हो, चाहे पैकिंग कर दो और या फिर आप जैसे देखते हैं टीन के डिब्बों में एकदम सील पैक हो जाती है, बिल्कुल वैसे, है ना। तो इसीलिए इसको आप क्या करते हैं, पैकिंग कर देते हैं। बात समझ में आई। अगर आपने पैकिंग कर दी, अंदर ऑक्सीजन भरी रह गई, तो भैया आपने ऑक्सीजन दे करके कहा कि ऑक्सीडेशन ना हो, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो आप करो क्या, ऑक्सीजन निकाल करके उसमें क्या डाल दोगे बच्चों, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो होती है बच्चों, नाइट्रोजन गैस जो होती है ये क्या होती है, ये बेहद लेस रिएक्टिव गैस होती है ना, लेस रिएक्टिव गैस होती है। तो ना तो खुद रिएक्ट करती, ना किसी को रिएक्ट करने देती है। ये गैस बेहद लेस रिएक्टिव होती है ना। तो क्योंकि लेस रिएक्टिव होती है तो ना तो ऑक्सीडेशन करेगी ना ऑक्सीडेशन होने देगी, है ना। बात समझ में आ रही। तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन फिर घट गया। आपने कहा सर घट गया, इसका मतलब और घटाया जा सकता है, मैंने कहा हाँ। आपने कहा और कैसे घटाओगे, मैंने कहा रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड, रिटार्ड करने में मतलब रेट ऑफ रिएक्शन घटा देना, बाय कीपिंग फूड आइटम एट लो टेम्परेचर। आप लोग देखते हैं कोई भी खाना आप फ्रिज में रख देते हैं, जो बाहर खाना आपका 3 दिन में खराब, 2 दिन में खराब होता है, फ्रिज में 4 दिन 5 दिन चलता है ना। तो आपने कहा लो टेम्परेचर पर अगर आप रख देंगे, एट लो टेम्परेचर रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों, घट जाती है।
रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों, घट जाती है। फिर आपने कहा सर और घटा सकते हैं, जब बार बार आप कह रहे हैं घट जा रही है तो बच्चों हाँ और ज़्यादा घटा सकते हैं। आपने कहा और कैसे घटा होगा, मैंने कहा रेंसिडिटी कैन बी ट्रीटेड, है ना, या फिर रिटार्डेटेड, सॉरी, रिटार्डेटेड बाय इट स्टोरिंग फूड आइटम अवे फ्रॉम लाइट। आप देखते हैं बच्चों जो भी पैकेट होती है ना, आप चिप्स की पैकेट देखते हो, चिप्स कैसा होता है, फ्राई करके निकाला जाता है, तो जो चिप्स की पैकेट होती है हमेशा आप देखते हो बच्चों फूली फूली रहती है, नाइट्रोजन भरी है। उस एयर टाइट पैकेट होती है, बाहर से आप कोई भी एयर उसके अंदर नहीं डाल सकते, तो एयर टाइट पैकेट हो गया। फिर आपने कहा सर ऐसा है, उसको आप कलरफुल पैकेट्स में ही बंद करते हैं। कभी भी आपने चिप्स का पैकेट ट्रांसपेरेंट नहीं देखा, है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो सनलाइट पहुंचेगी, सनलाइट पहुंचेगी अगर तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो आप करते क्या, उसको अंधेरे में रखते हैं, है ना, अंधेरे में रखते हैं। अंधेरे में रखने का मतलब क्या, कलरफुल पैकेट कर दो, अंदर तक लाइट जाएगी नहीं। अगर अंदर तक लाइट जाएगी नहीं तो जो रेंसिडिटी है उसकी रेट घट जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर घट गई तो आपने कहा सर रेंसिडिटी और घट गई। आपने कहा और घटाया जा सकता है, मैंने कहा हाँ लगातार आप उसको कम करते जा सकते हैं, लगातार कम करते जा सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखते हैं जैसे आपका दूध का एक पैकेट आता है ना, आप 6 महीने चलाते हैं, सारी प्रोसेस यूज कर लो, 6 महीने चलता है दूध, सोचो मिल्क 6 महीने चला सकते। तो इस टाइप से आपका जो है रेंसिडिटी घटा सकते हैं, रेंसिडिटी की रेट आप घटा सकते हैं। तो आपने कहा सर ये तरीका बहुत अच्छा था। तो बच्चों जिस तरह ये तरीका अच्छा था उस तरह ये चैप्टर भी अच्छा था, और ये चैप्टर आज यहाँ पर खत्म हो गया। बात समझ में आई, ये चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म हो गया। तो अब इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आप लोगों को बच्चों इस चैप्टर देखो बहुत इजी चैप्टर था, बहुत छोटा भी चैप्टर था, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं था, चैप्टर काफ़ी इजी था। आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, जो भी बच्चों क्वेरी हो, इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक। बाकी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।